क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 कंबाइन क्वेश्चन है गाइस। मैंने लगता है कि मैंने 2 क्वेश्चंस पहले आपको सॉल्व करके दिए हैं। 3 और 4 फिर से पढ़ते हैं। पढ़ो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। ओके क्या बोला है थर्ड क्वेश्चन में? रेक्टेंगुलर बीम ऑफ 150 mm वाइड एंड 300 mm डीप। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, 150 mm वाइड, 300 mm डीप। (150 wide and 300 mm deep, guys. Okay, next is used over an effective span 10 meter. The cable with zero eccentricity. At the support guys, zero eccentricity at the support and linearly 50 mm and a linearly varied 50 mm. ओके, सो लीनियरली वैरिड हो गए। सेंटर पे कितना है? 50 mm। तो प्रेस्ट्रेसिंग फोर्स देखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कंसंट्रेशन लोड ऑफ Q, कंसंट्रेटेड लोड एट Q लोकेटेड एट सेंटर ऑफ द स्पैन फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, तो पहला क्या बोला है आपको? 10 मीटर के लिए क्या देखे है? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 10 मीटर का स्पैन है, 10 मीटर का स्पैन है, और आपको कितना देखे है? आपको जो देखे है वो 500 किलोन्यूटन आपको देखे है, 500 किलोन्यूटन आपको देखे है। सॉरी, वही W निकालना है आपको। एक मिनट, 500 क्या देखे आपको? P देखे है, 500 it is P guys, 500 it is P, that is W, P it is given 500। P कितने इस पे है? इसेंट्रिसिटी है इसकी, सेंटर से जो भी इसेंट्रिसिटी रहती है दैट इज 150, फिर यहां से 50 mm सेंटर के इस पे, तो ये आपका इसेंट्रिसिटी, यानी यहाँ पे आपका क्या देखे है? यहाँ पे आपका P लग रहा है। P इज इक्वल टू 500 mm, 500 किलोन्यूटन, 500 किलोन्यूटन। और इसेंट्रिसिटी अगर हम देखते हैं तो जस्ट लाइक अ बीम, 10 मीटर का बीम, तो ये इसका सेंटर ये पॉइंट लोड, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी आपकी। तो यहाँ पे जीरो इसेंट्रिसिटी, E इज इक्वल टू 0, यहाँ पे E इज इक्वल टू 50 mm और यहाँ पे E इज इक्वल टू 0। तो ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन ये है, सेक्शन ए पकड़ सकते हैं हम इसको। ओके, क्या पूछा है आपको? सबसे पहले Q concentrated लोड तो निकालना है। when the load counteract the bending moment effect of precessing force neglecting sulfate। अब जब neglecting sulfate बोला है
तब आपका पहला इसके लिए क्या रहेगा गाइस? निगलेक्टिंग सल्फेट अगर बोला है तो पहला इसके लिए क्या रहेगा? सल्फेट आपको निगलेक्ट करना है, यानी एक्सटर्नल पॉइंट लोड जो भी आएगा आपको वो डायरेक्टली आपको निकालना है। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपका गाइस, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोल रहा है कि एक्सटर्नल, क्वेश्चन नंबर 3 में निगलेक्टिंग सल्फेट, निगलेक्टिंग सल्फेट। तो निगलेक्टिंग सल्फेट अगर हो गया तो मोमेंट तो क्या होगा? P इंटू ई इज इक्वल टू प्रिस्ट्रेसिंग मोमेंट इज इक्वल टू एक्सटर्नल लोड मोमेंट, एक्सटर्नल मोमेंट बोल सकता मैं इसको। सो दैट इज नथिंग बट WL/4, that WL/4, that P into E. P is equals to 500, E is equals to 50. What 50? 50 भी बोल सकते हैं आप, और आप इसको क्या कर सकते हैं 0.05 मीटर। ओके, E is equals to 50 mm है, 50 mm is equals to mm is equals to 0.05 मीटर। तो W क्या हो जाएगा आपका? जो भी W है वो W ही आपको निकालना है। W is nothing but a Q into L, it is 10 मीटर divided by 4. सो गाइज W इज इक्वल्स टू, और आप इसको बोल सकते हैं Q इज इक्वल्स टू हाउ मच गाइज? देन क्वेश्चन नंबर 4। हेलो हेलो, क्या रहेगा गाइज? आपने सॉल्व किया बोलते ना क्वेश्चन नंबर 3? हाँ सर, 1 मिनट। सर 10। 10 किलो न्यूटन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखे वो देख लेते हैं। ओके, if the resultant stresses pre-stress, if the resultant pre-stress passes through the upper curve, अब अपर कर्व से अगर पास हो रहा है तो क्या होगा? passes through the upper curve, ओके, अपर कर्व से पास हो रहा है यानी लॉस इज इक्वल टू 0। ओके, लॉस इज इक्वल टू 0 गाइस। upper curve point under the action of pre-stress, self weight and external load, external load gives density of concrete is equals to 25, assuming no loss, no loss यानी अपन कर्व से पास हो रहा था, नो लॉस ही रहेगा। लॉस इज इक्वल टू मिनिमम और 0, लॉस इज इक्वल टू मिनिमम और 0 गाइस, जब अपन कर्व से अपन पास कर रहे तब। ओके, सो इसके लिए भी देख लेते हैं। हाँ, क्या बोल रहा है कि स्ट्रेसेस इज पास इन अपर कर्न। अपर कर्न कहाँ पे रहता है सबसे पहले ये देख लो। बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है, कंसेप्ट समझने को ना बस। दैट इज 150 mm,
150 mm गाइस। सो 150 mm का सिक्स्थ यानी d/6 और d/3, तो 300/6 करो या फिर 150/3 करो, एक ही चीज होगी। तो यहां से आपका जो ई रहने को ना, यानी ई जो रहेगा, कर्ण क्या रहेगा आपका, वो कर्ण आपका ई जो रहेगा आपका, ई कितना रहेगा आपका, यहाँ पे ई इज इक्वल टू d/6 इज नथिंग बट 300/6। हाउ मच? 50. 50. 50। तो ये अपर कर्ण है। ये क्या है आपका अपर कर्ण है। 50 mm आपका एसेंट्रिसिटी निकला। तो सबसे पहले जो प्रिस्टेस अपना रहता है वो आपका क्या रहता, p/a रहता। फिर आपको क्या देखना है, ऊपर वाले कर्ण का देखना है। ऊपर वाले कर्ण के लिए आपको देखना है कि आपका जो भी प्रिस्टेसिंग स्ट्रेस है वो ऊपर वाले कर्ण के लिए है। तो मैं सिग्मा टॉप देखूंगा, सिग्मा टॉप देखूंगा। तो स्ट्रेस टॉप इट इज इक्वल टू क्या होगा, फिर यहाँ पे टेंशन होगा, और ये इस तरह रहेगा, दैट इज पॉजिटिव। तो क्या यही आप डायरेक्टली इस तरह बोल सकते या फिर कुछ अलग बोल सकते, स्ट्रेस एट बॉटम बोल सकते, अपर कर्न या फिर लोअर कर्न? अपर कर्न और लोअर कर्न में गाइस दैट इज सिग्मा मीन एंड सिग्मा मीन रहता है। तो सिग्मा मीन कब रहेगा गाइस, बताओ मुझे, कब रहेगा गाइस? मैंने पढ़ा था अपर कर्न के लिए और लोअर कर्न के लिए क्या रहेगा, सिग्मा मीन कब रहेगा, सिग्मा मीन कब रहेगा? सिग्मा टॉप नहीं, सिग्मा मीन देखो, सिग्मा मीन इज इक्वल टू कब रहेगा सिग्मा मीन जब आपका p/a इट इज इक्वल टू नियर अबाउटली जीरो पकड़ सकते, और जीरो नहीं पकड़ना है, p/a माइनस माइनस नहीं प्लस p इंटू e/z, p/e/z माइनस माइनस दैट डेड लोड md प्लस ml, ओके, डिवाइड बाय z टॉप md माइनस प्लस ml डिवाइड बाय z बॉटम। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम नहीं आएगा, ये मैक्सिमम आएगा। तो मुझे जब भी कौन पॉइंट देखे तब मेरे दिमाग में क्या आने को ना, स्ट्रेस मिनिमम, तब मेरे दिमाग में क्या आने को ना, स्ट्रेस मिनिमम मेरे दिमाग में आया। तो ये अपन कर्न रहे चाहे लोअर कर्न रहे, कर्न के बीच में है, यानी सिग्मा मीन इज इक्वल टू p/a प्लस p/e/z माइनस md प्लस ml डिवाइड बाय z बॉटम और टॉप। तो जनरली टेक इट बॉटम, दैट इज बॉटम, ओके, बॉटम और टॉप। अब आप टॉप बोलोगे तो आप टॉप भी कर सकते हो, बॉटम बोलोगे तो बॉटम भी कर सकते हो, लेकिन टॉप कब करोगे, जब आपका फ्लेंज में है, यानी आपका टी बीम वगैरह देके है सेक्शन, तभी आप वो करोगे, ओके, तभी आप करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, ओके। सो व्हाट इज p/a नाउ, p इट इज इक्वल टू 500 into 10⁻³ न्यूटन, a it is equals to 300 150 into 300 plus p into e 500 into 10⁻³ into guys into 50 eccentricity ना गाइस, eccentricity it is 50 ना, p/e यानी d/6 50 डिवाइड बाय z बॉटम 150 into 300 square by 6 माइनस व्हाट इज md नाउ, md क्या आएगा आपका सल्फेट, यहाँ पे लेना है अभी आपको, तो सल्फेट लेना है, तो सल्फेट बेंडिंग मोमेंट, लाई लोड देखिए क्या आपको, दिस लाई लोड, एक्सटर्नल लाई लोड इज नॉट गिवन, लेकिन एक्सटर्नल लाई लोड गिवन देके नहीं है तो भी आप यहाँ से आप ये
ले सकते हैं। लेकिन आपको गिवन देखी है क्या? गिवन देखी नहीं है। ऐसी कोई कंडीशन गिवन देखी है क्या कि पॉइंट लोड वगैरह है करके? ऐसी कोई कंडीशन भी आपको गिवन देखी नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी डू नॉट टेक अ लाई लोड। ओके, सर वी टेक ओनली डेड लोड। हाँ बोलो। सर पर क्वेश्चन में तो लाइव मतलब पॉइंट लोड ही दिया हुआ है, तो हम ये वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट क्यों नहीं अप्लाई कर सकते P डॉट E इज इक्वल टू एक्सटर्नल मोमेंट? ये हमने डायरेक्टली निग्लेक्टिंग सल्फेट में किया है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे निग्लेक्टिंग सल्फेट बोला है क्या? नहीं बोला है। और आपको क्या निकालना था? पी निकालना, क्यू निकालना था, वो तो आपने क्यू निकाल लिया। लेकिन अभी यहाँ पे आपको लाइलोड बेंडिंग मोमेंट कुछ क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या? कुछ भी नहीं देखिए। आपको क्या बोला है? आपको क्या निकालना है? आपको स्ट्रेस निकालना है। फिर से क्वेश्चन देखते हैं। सर हाँ हाँ बोलो। सर P डॉट E इज इक्वल टू MD नहीं कर सकते? नहीं 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 कर सकते, नहीं कर सकते हम। वही वही मैं बोल रहा हूँ आपको, नहीं कर सकते हम। देखो क्या बोला है यहाँ पे, इफ द रिजल्टेंट प्रीस्ट्रेस पास थ्रू द अपर कर्न पॉइंट अंडर द एक्शन ऑफ प्रीस्ट्रेस सेल्फ वेट एंड एक्सटर्नल सेल्फ वेट। यहाँ पे देखो ये सेल्फ वेट बोला है एंड एक्सटर्नल लोड यूजिंग डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज इक्वल टू दिस। सो द पॉइंट लोड इट इज इक्वल टू, यानी आपका क्या हुआ अभी, आपका ये पॉइंट लोड आपका आपको निकालना है। तो पॉइंट लोड कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एमडी आप निकाल लोगे। एमडी आप निकाल लोगे और एमएल क्या रहेगा आपका? एमएल इट इज इक्वल टू गाइस, एमएल क्या रहेगा आपका? डब्ल्यू इंटू, यानी यही रहेगा डब्ल्यू इंटू एल बाय 4। ओके, वही आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। आओ पहले यहाँ पे लिख लेते कि एमडी डिवाइड बाय जो भी आपका एमडी रहेगा, दैट एमडी डिवाइड बाय जेड बॉटम, यानी जेड बॉटम 200 इंटू 300 स्क्वायर बाय 6 प्लस प्लस एमएल। एमडी और एमएल आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, लाइव लोड प्लस डेड लोड भी आप डायरेक्टली आप बोल सकते हैं, लाइव लोड प्लस डेड लोड, या फिर डब्ल्यू एल बाय 8 भी आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। इससे भी आप निकाल सकते हैं, यानी दैट डब्ल्यू एल बाय 4 से भी आप डब्ल्यू डायरेक्टली टोटल डब्ल्यू आप निकाल सकते हैं। तो टोटल डब्ल्यू आपको निकालना है तो आप उस तरह से भी जा सकते हैं। तो इट इज इक्वल टू जीरो, इट इज इक्वल टू गाइस जीरो। जीरो भी आप करके कर सकते हैं, क्योंकि सिग्मा मीन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा आपका कर्न पे जीरो, कर्न पे क्या आएगा जीरो। ओके, तो टेक इट जीरो, मिनिमम इज इक्वल टू जीरो। तो आपने इधर साइड कर दिया, तो व्हाट इज योर डब्ल्यू नाउ? दैट डब्ल्यू इट इज इक्वल टू डब्ल्यू डेड लोड प्लस डब्ल्यू लाई लोड, ये निकलेगा। और डेड लोड इज इक्वल टू पॉइंट, यानी डेंसिटी ऑफ ब्रिक, सॉरी डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इनटू बी इंटू डी, दैट इज डेड लोड, एंड लाई लोड आपका जो भी रहेगा वो लाई लोड आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 24। क्या निकलता है डब्ल्यू यहाँ से? यहाँ से अगर मैंने इसको जीरो कर दिया तो एक डब्ल्यू निकल जाता आपका। ये कॉमन नहीं निकाल सकते आप, हाँ नहीं तो आप बोलेंगे सर कॉमन निकाल सकते, कॉमन नहीं निकाल सकते, यहाँ पे भी डिवाइड होने को होना था फिर। ट्वेंटी फोर इंटू 0.15 इंटू 0.3। ओके, सो दैट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये भी मिल जाएगा आपको। डब्ल्यू इज इक्वल टू, बताओ डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या मिलता है सबसे पहले? दैट इज ओवरऑल लोड। फिर आपको डब्ल्यू लाई लोड निकालना है एक्चुअली। डब्ल्यू लाई लोड इज इक्वल टू अपर डब्ल्यू, क्योंकि सेल्फ वेट तो वही रहेगा गामा ऑफ कॉन्क्रीट इंटू बी इंटू डी, और उसके लिए बेंडिंग मोमेंट क्या आपका वही रहेगा टोटल लोड इंटू 10 डिवाइड बाय 4, दैट इज एक्सटर्नल लोड। ये आपका क्या हो गया? दैट इज एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल ओवरऑल लोड। ऐसी नहीं, एक्सटर्नल लोड तो आपका लाई लोड हो गया, ओवरऑल लोड हो गया, ओवरऑल लोड ऑन द बीम। सर 20 इंटू 10⁶ आ रहा है W। एक मिनट, मीटर को एमएम में करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा ना गाइस, क्योंकि ये भी एमएम में लिया, ये भी एमएम में लिया, ये भी एमएम में लिया, तो यहाँ पे भी आपको काय में लेना पड़ेगा,
mm में लेना पड़ेगा। 10,000 10 मीटर है ना, तो 10,000 mm में लेना पड़ेगा आपको। 20,000 आ गई फिर। W इज इक्वल टू 20,000 यानी 20 किलो न्यूटन। ओके, सो W यहाँ से आपका जो W निकला है, W इट इज इक्वल टू 20,000 न्यूटन, इट्स नथिंग बट 20 किलो न्यूटन। सो दैट इज 20, तो 20 निकल गया, तो यहाँ पे भी मैं 20 डालता तो आपका W लाइव लोड कितना निकलता? दैट इज एक्सटर्नल 18.92। 18 निकल रहा, 18.92। कुछ तो भी गलती कर रहे फिर। नहीं, कुछ तो भी गलती हो रही फिर। Fifteen is the answer, guys. W square by 6 50, सब तो बराबर है। ये बराबर है क्या? W W बताओ पहले एक बार कोई तो भी, या फिर एक काम करो, सब अलग अलग निकाल लो, बेटर रहेगा। एक में कचरा कर रहे हैं हम, इसलिए भी हो सकता गलत। Z इज इक्वल टू 150 इंटू 300 स्क्वायर बाय 6। MD इज इक्वल टू सर स्क्रीन शेअर बंद नाही केली वाटते. ओ हो वीडियो मध्ये तेवढ्या वेळ स्क्रीन शेअर राहते, ठीक है। सो Z भी निकाल लो पहले, अलग अलग निकाल लो, अगर वहां पे गलती हो रही है तो आपसे। Z अलग निकाल लो, देन MD अलग निकाल लो। MD क्या रहेगा आपका? WD इंटू L by 4। So WD is equals to, Sir, Z 2.25 into 10 to the power of 6। ठीक है। MD is equals to, W is equals to 24 into 0.15 into 0.3, 1.08। 1.08 into 10 divided by 4, 2.7। 2.7 into 10 raised to the power 6 न्यूटन mm। ओके, अभी हम डायरेक्टली पुट करते हैं, तो 0 इज इक्वल टू 500 into 10 raised to the power 3 divided by 150 into 300, so that 1 2 3 cancel, plus 500 into 10 raised to the power 3 into 50 divided by 2.5 into 10 raised to the power 6। तो पहले 3 कैंसिल, बचा 3 में से 1 2 3 कैंसिल। ओके, 3 कैंसिल पहले, तो बचे 3 में से 3 0 कैंसिल, माइनस। अब यहाँ पे W डेड लोड और W लाइव लोड दोनों ले लेते, अलग अलग ले लेते। सो W डेड लोड के लिए 1.8, सॉरी, हाँ बोलो। सर वो 2.25 है into 10 to the power of 6। 2.25 2.25 तो भी 6 कैंसिल हो जाता। ओके, यहाँ पे 2.25 आ रहा, हाँ सर।
हाँ 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 हाँ, ये गलत गलत लिखा ना मैंने। डब्ल्यू स्क्वायर बाय 8। 8 आएगा ना गाइस, मैं वहां पे ही गलती हो गई मेरी। दैट इज डब्ल्यू स्क्वायर बाय 8, ये गलत है। ये यूडीएल आएगा ना, ये मिक्स नहीं आएगा, ये आप गलत ही कर दो, पूरा गलत है। ओके, इस तरह जाओ, डब्ल्यू स्क्वायर बाय 8, तो डब्ल्यू डी एल स्क्वायर, द डब्ल्यू डी इट इज 1.08 इंटू 10 स्क्वायर बाय 8, हाउ मच? क्योंकि यूडीएल आएगा, सल्फेट है ना, 13.5। सल्फेट। 13.5। 13.5, हाँ 13.5, 13.5। ओके, सो इंटू 10 टू पावर 6, जेड जेड का केट कैंसल। अब माइनस माइनस इज इक्वल टू, अभी क्या होगा, अभी जो ये जो है, ये आपका लाई लोड जो है, लाई लोड क्या है आपका, पॉइंट लोड है, दैट्स क्यू। ओके, तो ये इसके लिए पॉइंट लोड इन सेंट्रल में है, तो W इंटू एल बाय 4 लाई लोड के लिए रहेगा। ओके, डिवाइड बाय 2.25 इंटू 10 टू द पावर 6, तो उसमें 10 टू पावर 4 तो कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ और सिर्फ 10 टू पावर 2, 1 2 3 4। तो अभी W बताओ, अभी W की वैल्यू आ जाएगी, पाँच सौ बाय 5 14.6 किलो न्यूटन। 15 किलो न्यूटन, दिस इज द आंसर। यहाँ पे डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट इंक्लूड किया है, क्वेश्चन नंबर 3 में सल्फेट इंक्लूड नहीं किया था, इसीलिए वहां पे अपन डायरेक्ट कर सके। ओके, सल्फेट इंक्लूड जहां पे रहेगा वहां पे नहीं कर सकते, वहां पे इसी तरह जाना पड़ेगा। और कर्न देखिए यहाँ पे, तो कर्निंग कर्न पॉइंट पे आपका स्ट्रेस क्या रहेगा, 0 रहेगा, स्ट्रेस मिनिमम इज इक्वल टू 0। ओके, और मिनिमम रहेगा तो वो देके रहेगा कि क्या मिनिमम है करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपको सबको? तो हाँ बोलो। सर डब्ल्यू डी की वैल्यू आपने यहाँ 13.5 लिखी है, वो 1.08 है। हाँ 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 हाँ, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू लिख दी मैंने, ये 1.08 है, दैट इज किलो न्यूटन। तो ये 1.08 मैंने यहाँ पे पुट किया, फिर मैंने बेंडिंग मोमेंट निकाला, ठीक है ना? बताओ बाकी, बाकी आएगा गाइस? सिक्स्थ वाला सर। क्वेश्चन नंबर 5, इट्स ओके। Simply supported, simply supported pre-stressed concrete beam, 6 meter long, 600 mm, 300 mm wide, it's 600 mm deep, gross depth. Pre-stressing horizontal cable tension, uniform eccentricity, 100 mm, 100 mm. The pre-stressing tensile force in cable tendon is 1000 kilonewton. Neglecting self weight of beam, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, neglecting self weight of beam, the maximum normal stress in beam is equals to, क्या रहेगा? प्रेस्ट्रेसिंग फोर्स के ऊपर है, निगलेक्ट करना है आपको, तो क्या आएगा, एफ मैक्स क्या आएगा, P बाय ए प्लस P इंटू ई बाय जेड, P बाय ए प्लस P इंटू ई बाय जेड, क्योंकि आप सल्फेट ले रहे थे यहाँ पे कुछ आपको कंडीशन देखिए, सल्फेट वगैरह देखेगा नहीं, देखे सल्फेट, निगलेक्टिंग सल्फेट बोला है, द मैक्सिमम नॉर्मल
स्ट्रेस बोला है, तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज नथिंग बट मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कौन सा रहेगा, एट अ ट्रांसफर इज इक्वल टू, ट्रांसफर के लिए क्या रहने को ना आपका डेड लोड भी आने को ना। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधा बोल ही दिया आपको कि डेड लोड आपको क्या करना है, निगलेक्ट करना है। डेड लोड आपको क्या करना है गाइस, निगलेक्ट करना है, डायरेक्टली आपको बोल ही दिया है। तो डेड लोड निगलेक्ट करना है, इसलिए आपका क्या हो गया, P बाय ए प्लस P इंटू ई बाय जेड। देख लेते इसको भी, नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में निगलेक्टिंग सल्फेट गैस, निगलेक्टिंग सल्फेट बोला है। तो एफ मैक्स आपको निकालना है, एफ मैक्स इज इक्वल टू P बाय ए प्लस P इंटू ई बाय जेड। सो व्हाट इज P नाउ, P it is equals to 1000 into 10 raised to the power 3 divided by A. What is A? A is area is equals to 300 into 600. 1 2 3 1 2 3 कैंसिल, एक भी यहां से आप काट सकते हैं, लेकिन ठीक है। प्लस P it is 1000 into 10 raised to the power 3 into E 100 divided by Z 300 into 600 square by 6. What is F max? सर शेयर स्क्रीन ऑफ है ना? हाँ, शेयर स्क्रीन ऑफ है। What is F max? क्या है गाइस F max? इलेवन 11.11 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सर 10.18 आ रहा ना? 10.18 येता है का? 11.11 येता है। हा 6 वरती घेऊन जा। 10⁻³ डिवाइड बाय 30 प्लस, इथे पण तसंच कॅन्सल करू शकते तू, हा कॅन्सल 1000 3 इंटू 600 स्क्वेअर डिवाइड मध्ये राहील तुझा, आणि 100,000 इंटू 10⁻³ 10⁻6 डिवाइड बाय 600 चा स्क्वेअर इंटू 6 वरती हा येता 11.11 येता। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बोलो सर इसमें P बाय ए माइनस P डॉट ई बाय जेड टॉप प्लस MD बाय ZT नहीं आएगा क्या? एमडी देखिए क्या कुछ आपको? सर MD मतलब एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट, वो P डॉट ई ले सकते हैं। हाँ, एक्सटर्नल कैसे पी डॉट ही रहेगा गाइस? देखो आपको मैं बता रहा, एक्सटर्नल यानी कौन सा रहेगा आपका, एक्सटर्नल यानी जो प्रिस्ट्रेसिंग फोर्स नहीं है वो, तो दैट इज लाई लोड। जो भी आपका लाई लोड गिरता है दैट इज एक्सटर्नल। और आपका सेल्फ वेट जो है, सेल्फ वेट जो है वो भी आपका वन स्टेप ऑफ एक्सटर्नल के लिए आएगा, काय के लिए, इसके लिए, लेकिन एक्सटर्नल नहीं बोल सकते, वो इंटरनल बोल सकते। तो इससे क्या हो रहा, लाई लोड और डेड लोड से क्या हो रहा आपका, कि आपका जो भी बेंडिंग मोमेंट हो रहा वो इस तरह हो रहा, सेल्फ वेट और लाई लोड से, सेल्फ वेट और लाई लोड से। ओके, ये कैसे, लाई लोड प्लस डेड लोड से। लेकिन प्रेस्टेसिंग फोर्स कैसी हो रहा आपका,
इस टाइप से हो रहा, प्रेस्टेसिंग फोर्स लगाया तो आपका जो बेंडिंग हो रहा है वो इस टाइप का हो रहा है। यहाँ पे कंप्रेशन कहाँ पे आ रहा है आपका, तो कंप्रेशन आ रहा है ऊपर ऊपर, यहाँ पे नीचे नीचे। ये क्या कर रहा है, आपको एग्जाम के पहले आपके हाथ में चीटिंग दे रहा, प्रेस्टेसिंग, कि आप चीट ले लो, ओके, एग्जाम के पहले। और बाद में जब एग्जाम आएगा तो चीट आपके पास पहले के पहले ही पूरा का पूरा पेपर है, तो आप काय के लिए स्ट्रेस लोगे, आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। तो अपोजिट है, यानी क्या अपोजिट है, कि अगर आपने पढ़ाई की, आपके पास पेपर नहीं है, तो आप स्ट्रेस में रहोगे, ओके, जस्ट लाइक अ डेड लोड प्लस लाइव लोड। ओके, यहाँ पे नीचे टेंशन टेंशन, यहाँ पे कंप्रेशन कंप्रेशन, ओके। लेकिन आपके पास पहले से ही पूरा का पूरा पेपर अवेलेबल है ना, आप पहले से स्ट्रेस फ्री है, स्ट्रेस फ्री है। लेकिन टेंशन कहाँ पे, ऊपर टेंशन है, नीचे कंप्रेशन है। इसका उल्टा है, तो उल्टा हो गया, तो इसमें से ये अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या मिल रहा मुझे, जीरो मिल रहा है, जीरो स्ट्रेस मिल रहा है, जीरो मार्क्स नहीं मिल रहे, क्या मिल रहा है, जीरो स्ट्रेस मिल रहा है। ओके, सो ये मेरा प्रीस्ट्रेसिंग है। ओके, प्रीस्ट्रेसिंग की वजह से, तो इसीलिए आपने आपका ये मिक्स मत करो आप। एक्सटर्नल यानी क्या हो गया आपका, एक्सटर्नल यानी हो गया आपका डेड लोड प्लस लाइव लोड, वो एक्सटर्नल में आप पकड़ सकते हो उसको प्रीस्ट्रेसिंग के वक्त, लेकिन एक्सटर्नल डेड लोड नहीं है, एक्सटर्नल सिर्फ और सिर्फ लाइव लोड है। ओके, लेकिन ये क्या कर रहा है आपका, ये अपोज कर रहा है, यानी ये आपका एक्टिंग हो रहा है, उसकी वजह से इस तरह का बेंडिंग मोमेंट आपका हो रहा, डेड लोड की वजह से और लाइव लोड की वजह से। ओके, इस तरह का आपका ये बन रहा, स्माइलिंग बन रहा आपका। जो पढ़ाई करते हैं उनका स्माइलिंग में फेस रहता है एग्जाम के वक्त, जो पढ़ाई नहीं करते उनका क्राइंग में रहता है एग्जाम के वक्त। लेकिन क्राइंग का भी सपोर्ट दिया है इसमें, काय में, चीटिंग में। अगर आपके पास पहले से ही पूरा पेपर अवेलेबल है तो दैट इज इक्वल टू दैट जीरो। समझे क्या, इसलिए आप इसको मिक्स मत करो, काय को इसको मिक्स मत करो आप, इसको और प्रीस्ट्रेसिंग को मिक्स मत करो, इसलिए अपोज में रहेगा। ओके, यानी अगर P इंटू ई आप देखते हैं, ऊपर में क्या है मेरा कंप्रेशन, क्या है मेरा कंप्रेशन पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है कंप्रेशन पॉजिटिव है, टेंशन क्या है नेगेटिव है आपका, टेंशन इट इज नेगेटिव। तो यहाँ पे कंप्रेशन कहाँ पे आ रहा, यहाँ पे टेंशन आ रहा है नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ रहा कंप्रेशन पॉजिटिव। तो आप डायग्राम में भी हर बार देखते, तो ऊपर का टॉप अगर निकालता तो P इंटू ई मैं पॉजिटिव लिखता, और MD में मेरा क्या लिखता, नेगेटिव लिखता। बराबर बोल रहा क्या मैं गाइस, MD अगर मैं नीचे का, अगर यहाँ पे मेरा ये प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स है, तो यहाँ पे क्या होगा MD, अगर मैं सिग्मा टॉप अगर लिख रहा, मैं स्ट्रेस टॉप अगर लिख रहा, तो MD मेरा टॉप में क्या है पॉजिटिव है, डिवाइड बाय ZT। और यहाँ पे मैं अगर टॉप में देख रहा हूं तो यहाँ पे क्या है मेरा P इंटू माइनस माइनस है, P इंटू ई डिवाइड बाय ZT। तो ये दोनों का भी नेचर अलग अलग है, तो ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं हम। जो भी एक्टिंग मोमेंट आ रहा है मेरा, डेड लोड प्लस लाइव लोड दोनों भी एक्टिंग मोमेंट आ रहे हैं, उसको हम बैलेंस करने के लिए प्रीस्ट्रेसिंग लगा रहे, बैलेंस करने के लिए प्रीस्ट्रेसिंग लगा रहे। तो जीरो क्या है, जीरो स्ट्रेस करने के लिए, स्ट्रेस फ्री करने के लिए, सीधा सीधा आप बोल सकते हैं स्ट्रेस फ्री करने के लिए। ओके ओके गाइस, समझा ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एनी डाउट, इसमें डाउट होगा तो पूछ सकते हो, और आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें डाउट नहीं रहने को रहा एक्चुअली आपको। क्वेश्चन नंबर 6, अरे बाप रे बाप, ऐसे क्वेश्चन देखिए क्या, ठीक है। ठीक है, प्रीस्ट्रेसिंग, प्री टेंशन concrete member of section 200 mm and 250 mm, सेक्शन कितना है 200 एंड 250, ओके, डेप्थ का
containing a tendon area आपको कितना देखिए अभी, टेंडॉन एरिया यानी आपका इसका एरिया देखिए, केबल का एरिया देखिए, ओके, एट अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेक्शन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेक्शन पे लगाया है गाइस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेक्शन पे आपका लगा है। द प्री स्ट्रेस एट टेंडॉन, स्ट्रेस टेंडॉन में स्ट्रेस कितना है आपका, आपका इतना स्ट्रेस है टेंडॉन में, कितना स्ट्रेस है आपका 1000 MPa स्ट्रेस है, यानी काय में स्ट्रेस है, प्री स्ट्रेस वाले केबल में आपका स्ट्रेस है। Assuming modular ratio is equals to 10, the stress in concrete is equals to so CG पे लगा है और स्ट्रेस इन कंक्रीट आपको निकालना है, तो P/A is equals to, आपको उससे आप निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेस इन कंक्रीट क्या रहेगा आपका, क्या आपने ट्राई करके देखा? हाँ सर। क्या? सर 2। नहीं, 2 तो नहीं है। आंसर क्या है मेरा? 9 है। ठीक है, अपन निकालते हैं, हम निकालते हैं अभी। देखो यहाँ पे भी सॉल्व करके नहीं है एक्चुअली। सर इसमें लॉसेस वाला शायद कॉन्सेप्ट है जो नेक्स्ट चैप्टर में है। हाँ, देयर इज अ लॉसेस कंसेप्ट, लेकिन लॉस यहाँ पे देखिए क्या, M की वैल्यू दी हुई है। मॉड्यूलर रेशियो दिया है, यस एग्जैक्टली, स्ट्रेस इन कंक्रीट निकालना है। इमीडिएटली वगैरह ऐसे कुछ देखे नहीं है ना, टेंडन एरिया देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज गिवन, प्री स्ट्रेस इज गिवन, मॉड्यूलर रेशियो इज गिवन। 1 मिनट, लॉसेस ऐसे कुछ देखे नहीं है। लॉसेस इज मिनिमम गाइस, अगर सेंटर पे है तो लॉसेस मिनिमम, अगर इसेंट्रिसिटी पे है केबल तो लॉसेस ज्यादा होगा। आपको क्या देखे, आपको देखे ये 200/250, टू 200/250 आपका सेक्शन है। सो केबल जो है आपका सेंटर पे है, सेंटर पे आपका P लग रहा है, ये P इज इक्वल टू A इंटू स्ट्रेस, एरिया इज इक्वल टू 500 mm², स्ट्रेस इज इक्वल टू 1000 एंड 10,000 1000 MPa न्यूटन पर mm², ये आपका यहाँ पे P लग रहा है। तो आपको स्ट्रेस इन कंक्रीट पूछा है, तो क्या पूछा है, स्ट्रेस इन कंक्रीट आपको पूछा है कितना रहेगा करके। तो दैट इज मॉड्यूलर, यानी मॉड्यूलर रेशियो आपको देखिए, मॉड्यूलर रेशियो इज गिवन, that is ES/EC. Modular ratio is equals to ES/EC. So what is ES/EC? ES is equals to stress in steel to the area of steel. Stress in steel to the area of steel. Stress in concrete to the area of concrete. ये स्टील के लिए और ये कंक्रीट के लिए। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, मॉडुलस इलास्टिसिटी निकाल लो, ये आपको मॉडुलर रेशियो दैट इज M. So what is M now? M it is equals to 10. Stress in steel to the modulus of area is steel. The stress in steel it is equals to 1000. Area of steel it is equals to 500 divided by EC. EC निकाल लेते हैं। आपको वैसे भी डायरेक्टली स्ट्रेस इन कंक्रीट मिल जाता, वैसे भी आप कर सकते। स्ट्रेस इन कंक्रीट डिवाइड बाय एरिया इज इक्वल्स टू 200 × 250। ओके, ये आप इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाता आपका 1000
डिवाइड बाय 500. ओके, 1 2 1 2 10, 10 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2. ओके. ये आप बोलोगे आप डायरेक्टली कैसे लिखते हैं. ठीक है, आप 2 डायरेक्टली लिख सकते हो वहां पे. एंड ये बाय इधर लेके आ, 10 बाय लेके आ, एंड 10 डिवाइड बाय, अगेन मेरा ये मैं सिर्फ इधर लेके आया और ये मैं इधर लेके आया, तो ये 250 यानी 200 इंटू 250 मेरा ऐसा ही है. ये सिग्मा कॉन्क्रीट में लेके आया. तो अभी बचता क्या गाइस, यहाँ पे ये आपका ऊपर चले जाता, तो यहाँ पे 2 इंटू 200, यहाँ पे भी मैं ये कर दूं तो यहाँ पे कितना बचता, 2 बचता. 2 इंटू 200 इंटू 250 डिवाइड बाय 10. नहीं, तो भी गलत हो रहा क्या? नहीं सर, 10,000 ही गलत आएगा। गलत 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 हो रहा है. इंटू 10⁻³ है ना. mm² और न्यूटन, नहीं एमपीएम तो है, न्यूटन पर mm². एक मिनट. एंड मॉडुलर रेशियो इट इज इक्वल्स टू 9. तो एमपीए इन कॉन्क्रीट में ही पूछा है. एनीथिंग इज रॉन्ग? नो, नथिंग इज रॉन्ग. तो 9 आ रहा क्या? 9 तो नहीं आ रहा. 9000 आ रहा ना. हाँ 9000. 10,000 आ रहा है। कितना आ रहा? 10,000। 10,000 4, हाँ 10,000 आता है. तो 10,000 कैसे आएगा, लेकिन मॉडुलर रेशियो इट इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ स्टील. और गलत किया मैंने. स्ट्रेनिंग जो है, स्ट्रेनिंग यानी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रहता, लेकिन स्ट्रेन गेट कैंसल. स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट इज इक्वल्स टू स्ट्रेन इन स्टील, ये डायरेक्टली कैंसिल कर दिया मैंने, तो स्ट्रेस ही पकड़ा सिर्फ और सिर्फ. स्ट्रेनिंग अगर पकड़ा तो हो सकता, स्ट्रेनिंग पकड़ने के लिए लॉसेस में जाना पड़ता. ये एक्चुअली गाइस इसका जो एक्सप्लेनेशन होता, ये देखो ये क्या होता, मॉडुलर रेशियो इज इक्वल्स टू ES बाय EC इज इक्वल्स टू स्ट्रेस ऑफ स्टील टू द स्ट्रेन ऑफ स्टील. ES स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ओके, स्टील के लिए. अगेन स्ट्रेस बाय स्ट्रेन कंक्रीट के लिए. ओके, सो हम क्या एज्यूम करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं, एज्यूमिंग स्ट्रेन इन स्टील इज इक्वल्स टू स्ट्रेन इन कंक्रीट, ये एज्यूम करते हैं. तो इसलिए मैं ये डायरेक्टली क्या कर सकता है, ये मैं डायरेक्टली कैंसिल कर सकता, तो स्ट्रेस बचता सिर्फ और सिर्फ. लेकिन ये यहाँ पे ऐसे कैंसिल नहीं किया गया है, ये मैं सॉल्व करके देखता, और मैं सॉल्व करके देखने के बाद आपको बताता, क्योंकि वहां पे आंसर नहीं है. ओके, यहाँ पे आंसर सॉल्व करके नहीं है, जो मेरे पास बुकलेट है उसमें सॉल्व करके नहीं है. और श्रिंकेज लॉस वगैरह ऐसे भी कुछ बोला नहीं है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन ठीक. ठीक है गाइस, बाकी कल देखते हैं. इसका भी वीडियो आएगा, तो क्रिस्टी सिंह का भी वीडियो आएगा, बाकी इसका
तो वो देखना आप, लेकिन कल हम इसका ही कुछ टॉपिक बाकी है तो वो कुछ टॉपिक अपन कल देखते हैं।